रद्द हो कंगना रनौत की संसद सदस्यता। हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिका पर जारी किया नोटिस। क्या चली जाएगी कंगना की कुर्सी या फिर टल जाएगा सांसदी पर आया खतरा? क्या है हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस के मायने? 21 अगस्त तक मांगा है सांसद कंगना से जवाब। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि कंगना रनौत जहां जहां जाती हैं, विवाद कहीं ना कहीं से घूम फिर कर उन तक पहुंच ही जाता है। अब मंडी लोकसभा की ही बात ले लीजिए। करीब 75,000 के मार्जिन से जीत दर्ज करने के बावजूद भी कंगना की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल मंडी में हुए चुनावों को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अब हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सच में कंगना रनौत की सांसदी चली जाएगी। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मंडी के चुनावों को किसने दी है चुनौती? चुनौती दिए जाने के पीछे का क्या है आधार? क्या चुनौती दिए जाने के बाद चुनाव रद्द होंगे? इस मामले में कंगना रनौत की मुश्किलें आखिर कैसे बढ़ गईं? अब आसान भाषा में समझाएं तो कहानी यह है कि किन्नौर के रहने वाले लायक राम नेगी ने भी मंडी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहा था। इसके लिए उन्होंने नामांकन भरने की कोशिश भी की थी। अब लायक राम का ये कहना है कि तय मानदंड पूरे होने के बावजूद उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। इस कारण से कंगना रनौत का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में अकेले कंगना रनौत ही नहीं बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर यानी मंडी के डिप्टी कमिश्नर पर आरोप लगाते हुए उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी लायक राम का कहना है कि उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लिया और नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अफसर को नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी पेश किया। बिजली, पानी, टेलीफोन आदि विभागों से नो ड्यूज पाने के लिए उन्हें 1 दिन का समय दिया गया। अब दावा ये किया जा रहा है कि नेगी ने ये सभी प्रमाण पत्र पेश भी किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को अस्वीकार कर दिया और अब यही बात बन गई कंगना के चुनाव को चुनौती दिए जाने का आधार। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव रद्द होंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अभी इस मामले में कार्यवाही चल रही है। ऐसे में इस विषय पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं। नियम कानूनों की बात की जाए तो लायक राम नेगी की याचिका रद्द भी की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को अदालत की ओर से अमान्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ तब होगा अगर याचिकाकर्ता अपने आरोपों को साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन अवैध रूप से खारिज किया गया था। फिलहाल कंगना रनौत की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि उनके निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया है। नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रिवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक उसका जवाब देने के लिए कहा है। अब 74,000 वोटों के अंतर से जीती कंगना रनौत जीत के बाद मंडी लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं में बेशक कम दिखी हों, लेकिन सुर्खियों में बराबर बनी हुई हैं। आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान कंगना ने विलुप्त हो रहे लोक संगीत, काष्ठकुनी कला और भेड़ याक के ऊन से बने वस्त्रों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बहरहाल कंगना को हाईकोर्ट की तरफ से मिले नोटिस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।